तो इसलिए महात्मा कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन ही करो। चिंतन तो करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चिंता हमें धीरे धीरे कमजोर करेगी और हमारी दैवी शक्तियों को भी कमजोर करेगी। और इसलिए जितनी भी हमारी प्रेयर्स हैं, नित्य प्रति की जाने वाली कितनी अच्छी प्रेयर्स हैं, जो 8 मंत्रों की प्रार्थनाएं हैं जो आप हवन में करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुर अग्निर्नय सुपथाराय। हमने एक बार भगवान के साथ अपना संबंध बनाया और हमने उनको बोल दिया कि आप हमें दुरितों से बचाइए और हमें सतपथ पर ले चलिए, तो समझ जाना चाहिए कि हमने अब चिंता भी उतार करके रख दिया, केवल हमने भगवान के चिंतन को मन से लगा लिया। आखिर गीता में भगवान ने क्या किया? अर्जुन तो पहले अध्याय में चिंता से पूरी तरह से ग्रसित हो गया, दूसरे अध्याय तक भी चिंता का पारावार उसे पार होता हुआ दिख नहीं रहा था, लेकिन भगवान ने धीरे धीरे उसके चिंतन को जगा दिया और चिंता को कम कर दिया। और बहुत गजब की बात है, चिंता एक अंधकार है, चिंतन एक प्रकाश है, एक दिया है। ये जो हम दिया जला रहे हैं, ये लाइट अगर चली भी जाएगी ना, तो इस दिए में ऐसा प्रकाश है कि आपको लगेगा कि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना, और दिया कितना छोटा सा, लेकिन ये छोटा सा दिया भी अपने आसपास के क्षेत्र के अंधेरे को खा जाता है। तो ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, और आज एक बात समझ जाएगी, चिंता क्या है? अंधकार है, अंधकार जिसमें हम केवल हाथ पांव मारते हैं, दिखता कुछ नहीं। चिंतन क्या है? दीपक है, उजाला है, चिंतन का दिया जलाइए। अगर जीवन में कष्ट आया है, परेशानियां हैं, उलझने हैं, तो उसके पीछे भी कोई न कोई हिसाब किताब है, और उस हिसाब किताब के मेंटेन करने वाले मेरे प्रभु हैं, जिन्होंने मुझे मानव का जन्म दिया। और अगर मेरी दिशा सही है, सही दिशा में मैं सोच रहा हूँ, सही दिशा में मेरे कदम हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि वो मेरी चिंता दूर करें, इसलिए मैं उनका चिंतन करूँगा, चिंता मेरी वो करें। भक्त उसे कहते हैं जो अपनी चिंता को भगवान के हवाले कर सके। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोली डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पे तेरी दया दृष्टि होती, उस पे कैसे कहीं आँच आए। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। इन भजनों को डायरी में लिखी। हमारी साधिका है, हमारी कमलेश सानी जी प्रधाना हैं, गोविंदपुरी आर्य समाज कालका जी की, इनके पास भजन की डायरी होती। कभी इनको बुलाइएगा जब आपके यहाँ सत्संग हो, तरह तरह के भजन इन्होंने नोट किए। आपने अगर अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे वचन महर्षि मनु जी ने बोला है, जीवन जीने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि आपके पास में बहुत अच्छा नोटबुक होना चाहिए। और यानी कहानी च सूक्तानी, अच्छे अच्छे वचन, अच्छे अच्छे श्लोक, अच्छे अच्छे चिंतन की विचारधारा की बातें समाधे यानी सर्वथा उसमें नोट करते रहो। और जब भी कोई परेशानी आए, उस डायरी से आपको बहुत मदद मिलेगी। आप उस चिंता के अंधकार के बीच में चिंतन का दिया जल जाएगा। कोई एक लाइन आप पढ़ेंगे, उस लाइन की वजह से एक दिया जलना शुरू हो जाएगा, और उस दिए के प्रकाश में आपकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगा। मैंने देखा है बहुत बड़ी विपत्ति भी आती है, तो समय के साथ हम उस विपत्ति से बाहर तो आते तो नहीं, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा हमें दबा के नहीं रख सकती, क्योंकि आत्मा अमर है।
और घटनाएं क्षणिक। इसलिए इस अमर आत्मा को अगर चिंतन का दिया मिल जाए, जैसे राम थे, जैसे भगवान कृष्ण थे, इन्होंने जीवन को लीला की तरह जिया। इसलिए कहते हैं ना, राम लीला। जीवन बहुत खतरनाक है, जीवन में बहुत पड़ाव हैं, जीवन के अंदर बहुत परेशानियां हैं, लेकिन उस जीवन में उन परेशानियों के बीच में से निकलते हुए उन्होंने लीलात्मक तरीका अपनाया। विवेक के साथ में, चिंतन के साथ में। जिस समय वनवास की घटना घटित हुई, राम दरबार में, दशरथ जी के दरबार में क्या होना था, क्या हो गया, तो लक्ष्मण तो व्यथित हो गए, उग्र हो गए। बस आप मुझे आदेश दे दीजिए, इन सबको मैं ठिकाने लगाता हूं और आपको गद्दी में बिठाता हूं। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, ये समय विचलित होने का समय नहीं, परिस्थिति बहुत खराब है। और चिंतनशील आदमी भी विपरीत परिस्थिति में अपने चिंतन का दिया जलाता है, और जैसे दिया जलता है अंधेरे को कम होना पड़ता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, ये हॉल इतना बड़ा है, सारी लाइटें भी बंद हो जाएं, ये छोटी सी लौ जो अग्नि की है वो प्रकाश जरूर करती है। तो चिंतन को जगाइए। चिंता में परिमेयांच। एक संत के पास में एक धनी आदमी गया। वो सफदरजंग एन्क्लेव का नहीं था, इसलिए आप मेरे से नाराज नहीं होना। तो धनी बहुत था, लेकिन चिंता भी बहुत थी, क्योंकि धन इतना था, आए जा रहा है, आए जा रहा है। अच्छा, आए जा रहा है तो कहीं लगाओगे, नहीं कहीं लगाओगे तो कोई मार देगा, कोई दबा भी देगा। मुझे ऐसा धनी नहीं मिला जिसका धन किसी ने गांव की भाषा में कहते हैं टकारा ना हो। इनक्लेव में हो तो मुझे बता देना। किसी ने दबाया ना हो, खा ना लिया हो, रिश्तेदार में से ही कोई, अपनों में से ही कोई, जानने पहचानने वाले। अब आपको चिंता होगी, अमीर बहुत है, कारोबार बहुत है, धन बहुत आ रहा है। अच्छा, उधर जाके देखता है कि दुकान में कुछ चीजें चूहे काट रही हैं, चीनी बिखरी पड़ी है, चावल बिखरा पड़ा है, उनको डांटता है, पसीना पसीना होता है। तुम्हें ऐसे रखा हुआ है, मुफ्त खोर तुम बने हुए हो। फिर वहां से ऐसा निकल करके आता है जैसे आग लगी हो, गालियां देता हुआ निकलता है। फैक्ट्री में जाता है, वहां जाके परेशान होता है। यदि कि उसकी धन दौलत में सैकड़ों लोग मजे से घर गृहस्थी चला रहे हैं, सबसे ज्यादा दुखी कोई है तो वो सेठ है। इसलिए रामलाल जी सफदरजंग का तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो आप लोग रहते हो। तो कहते एक दिन उसको किसी ने, उसने पूछा कि मैं धनी बहुत हूँ, लेकिन चिंता ने मुझे घेर लिया, मैं जला जा रहा हूँ, मैं रात को सोता हूँ, मेरी पत्नी मुझे डांटती है, खटर पटर लगी रहती है, नींद तुम्हें आती थी, तो मेरे बच्चे मेरे से परेशान रहते हैं, मैं बहुत चिंतित हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कहने लगे एक संत आए हुए हैं, वो बड़े मस्त है और वो भगवान के बड़े निराले भक्त हैं, और वो भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। उनके भजन कीर्तन में बैठो तो आपको लगेगा कि चिंता कहीं बाहर छूट गई, वहां तो है नहीं, सत्संग में तो आ ही नहीं सकती। क्यों जी, जहां उजाला होता है वहां अंधेरा आता है क्या? अंधेरा नहीं आ सकता। और जहां इस तरह के दिव्य महापुरुष हों, जिन महापुरुषों ने जीवन के सत्य को समझ लिया। भगवान कृष्ण के पास में चिंता आ सकती है क्या? कृष्ण के पास में मायूसी आ सकती है क्या? जो सबसे ज्यादा आनंदित पर्सनालिटी अगर इस पृथ्वी में कोई है तो उस समय कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। बोले नंद नंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की। सबसे सुंदर सूरत, सबसे अच्छी मूरत, सबसे अच्छा ज्ञान, सबसे अच्छा चरित्र, सबसे बड़े उद्देश्य, आनंद ही आनंद। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी। यूं ही नहीं गाया गया कि एक अद्भुत व्यक्तित्व इस धरा पर द्वापर में अवतरित हुआ, आगमन हुआ उनका। क्यों? क्योंकि उनके अंदर मानो चारों वेद, सभी उपनिषदें, सभी दर्शन उसी तरह लहराती है जैसे गंगा में गंगा की लहरें लहराती, हर समय उपस्थित है उनके लिए। कोई चीज कभी उनके लिए विस्मृत नहीं। इसलिए वो दुनिया की सारी टेंशनों को, सारी चिंताओं को जीतते। कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते सकलम मधुरम। सब कुछ मिठास से भरा हुआ। तो संत लोग भी ऐसे होते हैं, वो साधना करते हैं इसके लिए
तो सेठ ने कहा कि वैसे तो मैंने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, लेकिन इसकी बात अगर नहीं मानी तो मैं तो चिंता से मर जाऊंगा। सचमुच टेंशन मुझे बहुत है, चिंता बहुत। एक छोटा सा बच्चा स्कूल से आके बस्ता फेंक कर कार्टून देखता था टीवी में। तो माँ ने कहा, बेटा तूने होमवर्क नहीं किया, कल भी तेरी शिकायत आई है, आज भी शिकायत आ रही है, तो पहले होमवर्क कर। तो बच्चा कहता है, मम्मी आप टेंशन मत लो। जब भी टेंशन वही क्रिएट कर रहा है। मम्मी से कहता, जब टेंशन है बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि टेंशन कोई चीज होती है। वो तो कार्टून में समय बिताएगा, माँ बाप को पता है इसके कैरियर में क्या बने। तो कहते हैं, उसने कहा कि अगर मैं आज गुरुजी के पास में नहीं गया ना, मैं तो ये चिंता मुझे खा जाएगी। वो गया, सत्संग हो रहा था, आनंद से सब लोग झूम रहे थे। सेठ अपनी चिंता में था। जब सारा सत्संग संपन्न हो गया तो महाराज जी के पास जाके कुछ दक्षिणा वगैरह रखी, प्रणाम किया और कहा, महाराज मेरा उद्धार कीजिए। तो महात्मा जानते थे कि ये नगर का सबसे अमीर आदमी है इस इलाके का। चलिए, आपका क्या उद्धार करना है? आप तो लोगों के उद्धार करने वाले हो। आपके पास सैकड़ों लोग रोजगार पाते हैं, इतना अच्छा आप काम कर रहे हो, आपकी क्या समस्या है? चलिए महाराज, मैं चिंता के मारे मेरा बुरा हाल। तो कहने लगे, देखो ये जो चिंता है ना, ये चिंता तुम्हारी तो है नहीं, ये चिंता तो माया की वजह से आई। ये जो तुम्हारे पास माया बढ़ गई ना, तुम्हारा जो प्रॉफिट बढ़ गया ना, इसकी वजह से चिंता है। चिंता तुम्हारा धर्म नहीं, तुम तो आत्मा हो और तुम तो एक आनंद के उपासक हो, परमात्मा की चेतन सत्ता के उपासक हो। तुम्हें चिंता कहां से आएगी? हाँ, तुम जरूर माया के चक्कर में पड़ गए हो, इसलिए ये चिंता हुई है। तो सेठ कहता, नहीं मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ। तो कहते हैं महात्मा के लिए, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मकान के बगल में एक जूते गांठने वाला व्यक्ति रहता है, उसको कभी देखा है? वो चिंता में होता है। अरे महात्मा जी आपको कैसे पता? वो तो मैं सोचता हूँ हमारे इलाके का सबसे सुखी आदमी है, इतना प्रसन्न, उसकी पत्नी इतनी सुंदर, उसके प्यारे छोटे छोटे 2 बच्चे, उनके घर में तो फूल खिले रहते हैं, जब वो रहता है झोपड़ी में जूते गांठता है। तो महात्मा कह रहे, इसीलिए तो कहता हूँ चिंता तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पैसे की चिंता है। उसके बाद पैसा नहीं है ना, इसलिए मस्त है। कह लगे, मैं इस बात को नहीं मानता, इसका और कोई कारण होना चाहिए। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी चिंता दूर होनी चाहिए। क्योंकि पैसे के मामले में वो चलना नहीं चाहता, क्योंकि पैसे के पीछे तो जीवन सारा लगा है। पंजाबी में भी कहते हैं, ए ते पैसे का पीर है। पैसे का पीर बना होता है। तो इसलिए पैसे की कमी तो वो सुनना ही नहीं चाहता था। उन्होंने कहा कि महाराज ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि पैसे की वजह से कोई चिंता होती। तो वो जो सुखी है, चले देख, अब पहले इस बात को तय करते हैं कि पैसे की वजह से चिंता होती है या नहीं होती है, इसका प्रयोग करते हैं उस सुखी परिवार में। ऐसा करो, एक थैली ले लो सुंदर सी प्यारी सी, उसमें 99 रुपए डालो, क्योंकि मुझे पता है कि उस मोची को, उस जूते काटने वाले को रोज दिन भर काम करके 1 रुपए की कमाई होती है, और उस 1 रुपए में वो चारों जने बड़े प्यार से दाल चावल वगैरह लेके पका के खाते हैं, मस्त सोते हैं, और अगले दिन फिर अपने कमाई 1 रुपए की हो जाती है। तो उनको बताया कि हमने जीवन में कभी अमीर होना नहीं, कभी हमारा मकान बनना नहीं, हमने कभी सोना अंगूठी खरीदना नहीं, हमने घोड़ा गाड़ी लेना नहीं, हमारा काम चल रहा है, इसलिए वो मस्त रहते हैं। माया के चक्कर में वो है ही नहीं, वो माया से परे है। तो तुम एक ऐसा काम करो, क्योंकि मैं तुमको कह रहा हूं कि तुम्हारी समस्या तुम्हारी माया है, तुम्हारा धन है। तो ऐसा करो कि 99 रुपए एक सुंदर सी थैली में डालो और अपने घर की छत में जाओ, और छत में से उसकी झोपड़ी में वो पोटली फेंको। फिर उसके बाद बात करेंगे। सेठ घर गया और उसने जाके फिर महाराज जी के साथ में एक तरह से इस बात की, वो कहता है कि नहीं, पैसा चिंता का विषय नहीं। महात्मा जी कहते हैं चिंता का विषय तेरा पैसा है, इस बात को सिद्ध तो करना है। तो पैसे
थैली उसने डाल दी। और इधर जब ये सुबह उठे तो उठते ही उसने देखा कि जूते काटने वाले ने देखा कि ये तो प्यारी पोटली पड़ी है। फटाफट उठाया, पत्नी को बुलाया, देख भगवान ने, देखो हम सोए हुए थे, भगवान कितने कृपालु हैं, आकाश से हमारे लिए धन भेजा है। खोल के देखा, सिक्के गिने, कभी जिंदगी में इकट्ठे इतने सिक्के नहीं गिने। तो जब गिनते चले जा रहे हैं, एक दो से गिनते 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 पूरे 99 सिक्के, तो एकदम विचार आया, इसमें एक और पड़ जाएगा तो 100 हो जाएंगे। तो आज ऐसा करते हैं, आज जो 1 रुपया मिलेगा ना दिन भर का, उसको इसमें डाल दें कि कम से कम 100 रुपये हमारे पूरे हो जाएंगे। तो पत्नी कहने लगी, फिर आज का खाना? कहने लगे, रोज ही खाते हैं, एक दिन नहीं खाएंगे। तो कहते हैं उस दिन की कमाई को पति पत्नी से सलाह करके उस थैली में डाल करके 100 बनाया। अब 100 बना के थैली रख के जब सो गए, रोज तो कुछ खाते थे, पेट भरा हुआ होता था, कोई चिंता नहीं थी, अपने पैसे देने की तो नींद आती थी। उस दिन उसको, उस मजदूर को नींद नहीं आई। जब उसको नहीं आई तो उसकी पत्नी भी भूखी थी, बच्चे भी बेचारे करवट बदल के। तो अगले दिन कहता, देखो रात को ना मैंने सोचा कि 100 रुपया तो एक सगन के लिए भी पूरा नहीं होता, सगन में भी 101 बताते हैं। तो ऐसा करते हैं, आज और हिम्मत कर लेते हैं, एक दिन जब भूखे कट गया तो आज और पानी वानी पी के बिता देंगे, 101। तो कहते दूसरे दिन का भी पैसा लगाकर उन्होंने 101 का सगन बनाया। अब जब रात को इसको लेके बैठ गए, भूख के मारे बुरा हाल था, तो कहते हैं तीसरा दिन जब आने लगा तो कहते हैं पत्नी ने पूछा कि आज क्या ख्याल है? कल गए, ये तो अभी 101 ही तो हुआ है, इसमें अगर 99 और डालें। तो कहते जब तीसरा दिन आया, भूखे मारे बच्चे रोने लग गए, बिलबिलाने लग गए, पत्नी पति को कुछ कर लगी, ये बीमारी आपको कहाँ से आ गई, अच्छे बजे खाते थे, कुछ झगड़ा सा सुना। तो सेठ जी के घर में तत्काल महात्मा जी आ गए। महात्मा तो योगी थे, हर चीज पर उनका ध्यान था। कले सेठ जी चलो चलते हैं, जहाँ आपने थैली डाली थी वहां पता लगाते कि चिंता का कारण क्या है। जब चल करके सारे हालात सुने, चेहरे मुरझाए हुए, जो फूल से खिले हुए वो मजदूर होता था, फूल से खिले हुई उसकी पत्नी होती थी, प्यारे प्यारे बच्चे होते थे। सेठ रात दिन सोचता था कि इसके पास कुछ नहीं, ये मजे में है, हमारे पास सब कुछ है, हम दुखी हैं। तो आज वो सारा दुख तो इनके ऊपर आ गया। तो महात्मा जी कहने के बोल बता कि पैसे का चक्कर है या नहीं? हाँ महाराज, पैर पकड़ लिए। तो मोची ने भी कहा, उसने मजदूर ने कहा कि ये सब आपकी लीला थी सेठ जी, ये आपकी पोटली की वजह से हमारी ये दुर्गति होगी, इसको उठाओ ले जाओ, ताकि हम वैसे रहे जैसे हम रहते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चिंतां अपरिमेयां च प्रलयांतां उपाश्रिता। तो कहते हैं कामोपभोग परमा एतावत् इति निश्चिताः। जब किसी चीज की चिंता आदमी को पकड़ लेती है, उसके बाद ये बस उसी लपेटे में ही व्यक्ति तड़पता रहता है। इसलिए इससे छुटकारा पाए बिना, मैंने देखा, मैं तो चिंतन में लगा हुआ था, घड़ी की चिंता करनी थी, तो सुई अपनी तरफ आ रही है। कल मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये जो चिंता है ये बहुत ही दुखदायी है। आज के इस आसुरी चिंतन से आप लें कि हमें चिंतन का सहारा लेके जल्दी से जल्दी चिंता से छुटकारा आना चाहिए। चाहे वो चिंता परिवार की हो, समाज की हो, इज्जत की हो, धन दौलत की हो, किसी भी तरह की जो चिंता है, उस चिंता से हमें बाहर निकालने के लिए चिंतन, यानी जो हम यहाँ भगवान कृष्ण का चिंतन सुन रहे हैं, आप शास्त्र को पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, तो क्या होता है, आपका चिंतन का दिया जल जाता है। आप एक दिशा में मनन चिंतन में लग जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है। बहुत बार तो सत्संग करते करते शरीर का दर्द भूल जाता है। हाँ, सत्संग खत्म होने के बाद याद आता है वो कमर में दर्द चल रही थी अब याद आ गया, क्योंकि सत्संग जो खत्म हो गया, चिंतन खत्म हो गया तो चिंता शुरू हो गई।
सर्वेश्वर श्री कृष्ण भगवान की, बोले आनंद कंद ऋषि दयानंद की, बोले भारत माता की। आप सभी ने प्रेम से सुना, भगवान सबका मंगल करें।